उपनिषद हरि ओम तदेश। अंतःकरण से परमात्मा को याद करो। तो महाराज इस प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं जो ऐश्वर्य चाहता है, जिसे भी ऐश्वर्य चाहिए उसे 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से, ध्यान से सुना, देखिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की 100 प्रकार की मृत्यु होती है, 100 प्रकार, जिसमें से 99 प्रकार की मृत्यु को टाला जा सकता है। 100 प्रकार की मृत्यु में से 99 प्रकार की मृत्यु को टाला जा सकता है। तो जो व्यक्ति महाराज 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो शूलधारी शंकर हो जाता है और महाराज मृत्यु के भी कष्ट को दूर कर देती है जो 8 मुखी रुद्राक्ष है। इसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है और 9 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण करने वाला महेश्वरी उसकी अधिष्ठात्री देवी है और उसी धारण करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के अपने बाएं हाथ में 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है वो निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान कहते हैं महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु के समान है साक्षात, और जो उसे धारण करता है वो मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष है वो साक्षात रुद्र स्वरूप है और जो व्यक्ति 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी कहीं पर भी पराजय नहीं होती है, वो हर जगह विजय को प्राप्त कर लेता है, हर जगह उसकी विजय होती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण किया जाता है। उसको धारण करने वाले के मस्तक के 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं जो 12 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण करता है और वो विश्व देवों के स्वरूप बताया गया है। इसके बाद महाराज जो 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है उसका सौभाग्य सदा मंगल रहता है, उसे लाभ की प्राप्ति होती है। और जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष है महाराज वो परमेश्वर है, साक्षात शिव स्वरूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से 14 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन आया है। देखिए 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन आप जब मार्केट में जाओ ना महाराज तो मार्केट में आपको 16 मुखी रुद्राक्ष तक मिल जाता है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। इस प्रकार से शिव जी कहते हैं जो व्यक्ति नियम के साथ रुद्राक्ष धारण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को तुलसी धारण करना चाहिए, व्यक्ति को महाराज रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज से 88,000 स्वर्ण का ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी हम जानना चाहते हैं कि वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जिसकी सत्ता ऐसी बिन पग चले सुनई बिन काना कर बिन कर्म करे बदिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी भक्ता पर जोगी, जो बिना पैरों से चलता है, बिना हाथों का करता है, बिना वाणी का बोलता है, बिना कानों से सुनता है, जो निर्गुण है निराकार है, वो सगुण साकार बनकर के क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। ऐसा ही प्रश्न मैया पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। मैया पार्वती जी कहती है प्रथम सुकारण कहूं बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, आखिर वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के क्यों आता है? भगवान शंकर कहते हैं देवी कि जब जब हो धर्म के हानि हर बार सोर अधम Yeah.
होय धर्म के हानि, बाढ़य अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और यही बात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजामि में हम। जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बन करके आता है। सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। भगवान के अंतर्गत महाराज यहाँ पर कथा आती है नारद जी की। नारद जी ने भगवान की तपस्या की। देखिए नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं टिक नहीं सकते। किसने श्राप दिया? दक्ष ने। जब दक्ष अपने यहाँ पर पुत्रों को उत्पन्न करता था सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, तो नारद जी आकर के उनको ऐसी पट्टी पढ़ाते थे कि सब बाबा बन जाते थे। अब संसार के हर माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई वकील बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई पुलिस बनाना चाहता है, कोई टीचर बनाना चाहता है। हर माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाबा बन जाए। अब वो गलती से बन ही जाए तो नहीं कह सकते, पर ऐसा चाहता कोई नहीं है। दक्ष अपने यहाँ पर पुत्रों को उत्पन्न करता था सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन नारद जी आकर के उनको ऐसी पट्टी पढ़ाते थे कि सब बाबा बन जाते थे। जंगल में जाते थे, कोई भी लौट करके नहीं आता था। एक दिन दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, नारद 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। ना लंबा टिकेंगे, ना लंबा प्रवचन देंगे, और ना ही हमारे बच्चे बाबा बनेंगे। घूमते रहो साहब। तब से लेकर के नारद जी हमेशा बीना बजाते, हर गुण गाते, सदैव आपको घूमते मिलेंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी पवित्र स्थान पर पहुंचे, हिमालय की गिरिकंदराओं में जब नारद जी पहुंचे, तो वो पवित्र स्थान को देख करके नारद जी का मन लग गया, और नारद जी ने वहां बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। तो भजन के प्रभाव से उसी समय नारद जी श्राप से भी मुक्त हो गए। अब देखना महाराज, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा रहता है ना, उसको दिन रात अपनी कुर्सी की चिंता सताती रहती है, कहीं कोई छीन करके ना ले जाए। हाँ साहब, इधर महाराज नारद जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया, भगवान का भजन करना प्रारंभ किया, उधर इंद्र का सिंहासन डोल गया। और शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे कितने वर्णन है साहब कि कोई जरा से मन से भगवान का भजन कर ले तो इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि इंद्र का सिंहासन भी थर्माकोल का तो नहीं बना है। हाँ, जरा जरा से में हिलता है, जरा से मन से कोई भगवान का भजन कर ले उसका सिंहासन डोलता है। सदैव मन में डर बना रहता है। और डर क्यों रहता है? कि हमसे अच्छा कोई ना आ जाए। इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि नारद तपस्या करके महाराज ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांग ले, और अगर इंद्रासन मांगेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसी समय इंद्र ने कामदेव को बुलाया, और कामदेव को बुला करके कहा जाओ जाकर के नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव आए, और कामदेव ने हर प्रकार से प्रयत्न किया नारद जी की तपस्या भंग करने का, लेकिन कामदेव नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। अब दर्शन करना आप, जो काम कामदेव का प्रभाव काम नहीं कर पाया, वही काम कामदेव के प्रणाम ने कर दिया। हर प्रकार से प्रयत्न करने पर जब नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई, तो उसी समय अंत में कामदेव ने प्रणाम कर लिया। और जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया, तो कामदेव के प्रणाम करते ही नारद जी की तपस्या खुल गई। कामदेव ने सारी बातें बता दी, तपस्या भंग करने के लिए आया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नारद जी ने कहा जाओ क्षमा कर दिया। अब देखना महाराज, नारद जी ने जैसे कामदेव को क्षमा किया, उसी समय नारद जी के मन में एक बात आई। क्या बात आई? बोले आज मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कामदेव को तो भगवान शंकर ने भी जीता था, लेकिन भगवान शंकर के तीसरे नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके राख हो गया था। भगवान शंकर ने काम को तो जीत लिया, लेकिन भगवान शंकर क्रोध को नहीं जीत पाए थे। लेकिन मैंने तो आज काम के साथ साथ क्रोध को भी
जीत लिया, मतलब मैं भगवान शंकर को भी पीछे छोड़ दिया हूँ। अब क्यों ना जिसको पीछे छोड़ करके आया हूँ जरा उसको बता करके आऊँ। देखिए भूमि का बहुत प्रभाव होता है जीवन में, ध्यान रखिएगा। वर्णन आता है कि जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते करते वो स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर जाने के बाद श्रवण कुमार के विचार बदल गए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा चलो उतर जाओ कावड़ से, बहुत हो गई यात्रा। पिताजी ने, माता ने पूछा क्या बात है बेटे, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। श्रवण कुमार कहता बहुत यात्रा हो गई, चलो उतर जाओ, आपको यात्रा नहीं करानी। पिताजी ने पूछा एक बात बताओ ये कौन सी जगह है। श्रवण कुमार कहने लगा ये कुरुक्षेत्र है। श्रवण कुमार के पिता समझ गए इसमें श्रवण कुमार का कोई दोष नहीं है, ये भूमि का प्रभाव है। अरे ये वही जगह है जहाँ भाई भाई आपस में लड़ मरे। श्रवण कुमार के पिता कहने लगे बेटा इतनी दूर लेकर के आए हुए, काम करो थोड़ा सा और आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो फिर तुम हमको उतार देना। श्रवण कुमार ने सोचा यहाँ तक लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। और जैसे ही उस भूमि से, उस कुरुक्षेत्र से श्रवण कुमार बाहर निकले, श्रवण कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्रवण कुमार कहते पिताजी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार के पिता कहते इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो तो भूमि का प्रभाव था और भूमि के प्रभाव से ही तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो गया था। आज जिस स्थान पर बैठ करके नारद जी ने तपस्या की थी, इसी स्थान पर बैठकर इससे पूर्व भगवान शंकर ने भी तपस्या की थी। और जिस समय कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए आए थे, उस समय महाराज भगवान शंकर ने यह वरदान दिया था कामदेव आज के बाद तुम्हारा प्रभाव कभी भी इस स्थान पर काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं। इसलिए महाराज कामदेव नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। इधर महाराज नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे, सारी बात बता दी। भगवान शंकर कहते भैया मुझसे कहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जाकर के तुम भगवान नारायण से मत कहना। अगर ये बात निकल भी जाए तो दूसरी बात करके इस बात को वहीं समाप्त कर देना, लेकिन ये बात जाकर के तुम भगवान नारायण से मत कहना। मना किया था, लेकिन इसके बावजूद नारद जी ने मन में विचार किया रे संसार में नारायण से ज्यादा हितैषी कौन है मेरा। मना करने के बाद भी नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंच गए, पूरी बात बता दी। भगवान समझ गए मेरे भक्त के जीवन में अहंकार ने जन्म ले लिया है, उस अहंकार को दूर करना चाहिए। क्या किया, माया को बुला करके माया का नगर बनाया, माया का राजा, माया की राजकुमारी स्वयंवर रखा गया। नारद जी जाने लगे तो नारद जी को वो माया का नगर मिला। नारद जी मन में विचार करते अरे मैं गया जब तो ये नगर नहीं था, यहाँ पर क्या मैं रास्ता भटक गया। उसी समय सील निधि ने नारद जी को बुला करके अपनी बेटी की हस्तरेखा बताई, देख करके बताओ मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा। उसमें लिखा था जो पहले से अजर अमर होगा, जिसको 3 लोग 14 भुवन में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, जो 3 लोग 14 भुवन का स्वामी होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ महाराज ये विश्व मोहिनी का विवाह होगा। लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ लिए। नारद जी ने क्या पढ़ा कि जिसके साथ विश्व मोहिनी का विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, जिसके साथ विश्व मोहिनी का विवाह होगा उसको कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा, और जिसके बाद महाराज जिसके साथ विश्व मोहिनी का विवाह होगा वो 3 लोग 14 भुवन का स्वामी हो जाएगा। तो आज महाराज मन गलत बातें वहां पर बताई, वहां से बाहर निकले। मन में विचार करते समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांग लेता, लेकिन स्वयंवर है और स्वयंवर में तो माला चेहरे को देख करके मिलती है। अब इस चेहरे पर तो माला मिलने से रही, एक काम करो, राजा की बेटी है विश्व मोहिनी और मेरे जो भगवान है ना वो है विश्व मोहन, क्यों ना भगवान का चेहरा मांग लिया जाए। पहुंच गए नारद जी भगवान नारायण के पास, प्रभु अपना स्वरूप दीजिए। क्यों, बोले विवाह करना है। अब बताओ साहब, शादी विवाह में जेवर उधार मिल जाते हैं, गाड़ी मोटर कार उधार मिल जाती है, राशन उधार मिल जाता है, टेंट उधार लग जाता है, डीजे उधार आ जाता है, लेकिन क्या कभी शादी विवाह में चेहरा भी उधार मिलता है क्या। भैया अपना चेहरा दे दो, हमें शादी करनी है, एक भी दाग नहीं लगाएंगे, पैसा का पैसा वापस कर देंगे, ऐसा होता है कभी। लेकिन आज नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु अपना स्वरूप दीजिए। भगवान ने कहा क्यों, बोले विवाह करना है। भगवान ने कहा वाह भैया, विवाह तुम्हारा और चेहरा हमारा। हाँ, नारद जी ने कहा प्रभु अपना
स्वरूप दीजिए। और साथ में नारद जी ने एक बात और कही, क्या? जिस प्रकार से मेरा हित होता हो वही आप मेरे साथ करना, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कार्य आप मेरे साथ करना। अपना स्वरूप मांगा था, भगवान ने सोचा इसका हित कैसे होगा, इसलिए भगवान ने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। वानर का रूप लेकर के नारद जी आए। अब सब कोई नारद को नारद समझकर प्रणाम करने लगे, लेकिन नारद जी ने सोचा ये मुझे नारद समझकर नहीं, मुझे तो ये नारायण समझकर प्रणाम कर रहे हैं। जाकर के सबसे पहले नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। विश्व मोहिनी आएंगी, हमको देखेंगी, माला पहना देंगी, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। पहले नंबर की कुर्सी पर। अब इसी के पीछे भगवान शंकर के दो गण बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा बातें करना प्रारंभ की। अरे आज तक संसार में इतना सुंदर राजकुमार तुमने देखा है कभी? 3 लोग 14 भुवन में। दूसरा गण कहता किसके जैसा? बोले जो पहले नंबर की कुर्सी पर बैठा है उसके सुंदर। जैसे इतना कहा महाराज नारद जी और प्रसन्न हो गए। विश्व मोहिनी आई, जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उधर देखा ही नहीं, भगवान राजकुमार का रूप बना करके आए। विश्व मोहिनी ने, भगवान की माया ने भगवान के गले में माला पहना दी। नारद जी ने मन में विचार किया इस चेहरे पर माला नहीं मिली। भगवान शंकर के गण कहते इसी चेहरे की वजह से माला नहीं मिली। बोले क्या मतलब? बोले हम तो देख ही रहे हैं, तुम भी देख लो। जैसे जल में ढाक करके देखा महाराज, वानर का स्वरूप बड़ा क्रोध आया। मां से बाहर निकले, भगवान मिले, भगवान से कहते प्रभु आप परम स्वतंत्र हो गए हो, जो मन में आता है आप वही करते हो, लेकिन जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से आज आपने राजकुमार बनकर के मेरे साथ छल किया, एक दिन ऐसा आएगा आपको यही राजकुमार का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। अपना स्वरूप मांगा था, बानर का स्वरूप दे दिया। जाओ एक दिन यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। आज जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में रुदन कर रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें भी स्त्री के वियोग में रुदन करना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते 88,000 शंकादिक ऋषियों से इस प्रकार से नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया। तो आइए महाराज हम भी आज की वाणी को यहाँ पर विराम करें।